हेलो, चलिए। और बालक हो गया रेस्ट, आराम। अब कितना खाते हो? 2 मिनट, जल्दी करिए। खा लो बेटा, खा लो। मुंह खोल के जल्दी खा लो, बंद करके खाने में टाइम लगता है। धाम धाम। गाय देखा है? गाय ऐसी फटफट खा लो। सर थोड़ा चर लेना। चल बेटा, चर लो, चर लो। चलिए, अब हो गया। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज की। इसमें हमने पढ़ा था स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और फिर बात हुई थी स्टॉक होल्डिंग पीरियड। अब भाई आज की शुरुआत हो रही है डेटर्स या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात है कि डेटर से हमें क्या अचीव होता है। वो अचीव होता है क्रेडिट सेल।
तो अगर टोटल सेल पता हो और उसमें क्रेडिट सेल पता हो तो क्रेडिट सेल लेना है, ना पता हो तो मान लीजिए टोटल सेल इज क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई आप ऑन एन एवरेज आप क्या डेटर रखते हैं बस उसे देख लीजिए। ठीक है, अब सपोज कीजिए कंपनी एक्स है, 10 लाख का टर्नओवर कर रही है 1 लाख के डेटर पे, यानी कि 10 गुना कर रही है कि नहीं। और क्या हो रहा है भाई, पढ़ने पे ध्यान दो। वाई की बात करते हैं, सपोज कीजिए वाई की बात अगर हम कर रहे हैं 50 है लेकिन 20 रख के, बताइए क्या बात है, 2.5 टाइम्स। बताइए किसकी परफॉर्मेंस बेटर है। ये बिल्कुल रियल डाटा है, ये लालू प्रसाद जी हैं और ये ओसामा बिन लादेन है। लालू प्रसाद जी के 10 बच्चे थे, 1 बीवी थी, और ओसामा बिन लादेन के 50 बच्चे हैं, 20 बीवी। तो अगर आप देखें तो निश्चित रूप से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 10 लाख रुपए का सेल्स मच बेटर, ज्यादा अच्छा है ये। तो हम कहेंगे कि एक्स इज यूजिंग बेटर यूज ऑफ इट डेटा। उधार देने में फायदा थोड़ा ना है, उधार देके जल्दी कलेक्ट करने में है। कलेक्ट करके फिर किसी को उधार दो, फिर किसी को उधार दे दो, फिर किसी को उधार दे दो, तो कमाई होगी ना। तो हायर क्या करना है, अरे ऊपर कुछ लिखा हुआ थोड़ा ना है, यहीं से शुरू है भाई। हायर द रेशियो बेटर द यूटिलाइजेशन। उधार देने का नुकसान नहीं है, लेकिन पैसा तुरंत ले लो। यूटिलाइजेशन ऑफ डेटर्स है कि नहीं, या समझो क्रेडिट, जब पैसा मेरा फंसा हुआ है कहीं भी। फिक्स्ड एसेट में क्या पढ़ा था हमने, कम फिक्स्ड एसेट में ज्यादा सेल, उस तरह से कम स्टॉक में ज्यादा सेल, कम डेटर में ज्यादा सेल, या रिलेटिवली ज्यादा सेल। तो रिलेटिवली ही तो है, ये सिर्फ 2.5 गुना, और ये बताइए 10 गुना, 10 टाइम्स मच बेटर। ये तो हम चाह रहे हैं, और क्या चाह रहे हैं। हो गया बालक। इसी का आप होल्डिंग पीरियड निकल सकता है, बात को दूसरी तरह से कर सकते हैं। बातचीत नहीं, बातचीत नहीं, प्लीज कीप क्वाइट। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को डांटना यार, मुझे दुनिया में सबसे खराब काम लगता है। लेकिन आप ना बिल्कुल खोलते पानी से बेअसर है, किट पलाई है। डेटर्स होल्डिंग पीरियड, थोड़ी सी गर्मी लग रही है आपको, मैंने हीटर जलाया हुआ है, नहीं आ रही वहां तक। मुझे तो अच्छा लग रहा है यार, आई फील वेरी गुड। यहाँ है नीचे, ठीक है कि नहीं, इधर आ, मजा आ रहा है। हाँ चलो सुनो, सुनिए सुनिए, होल्डिंग पीरियड भी बोलते हैं कई लोग इसको, एवरेज कलेक्शन पीरियड। बिल्कुल समझाएंगे बेटा, चलो तब तक आप समझ ही लो, जब तक बाकी बच्चे नोट करते हैं। बेटा आपने कभी उधार नहीं देना था, आप केवल कैश सेल करते हो। फिर आपने उधार दिया, उधार दिया तो थोड़ी सेल बढ़ी, अब उधार दिया तो उसमें पैसा फंसा। आप क्या चाहते हो, आपसे कोई उधार ले और रखा रहे? नहीं, अरे आपके पैसा नहीं है, लीजिए, मान लीजिए, लेकिन प्लीज 1 महीने में दे दीजिए, 15 दिन में दे दीजिए। पता है आपने 15 दिन में दे दिया तो क्या होगा, फिर वो आपका पैसा लेके मैं उनको उधार दे दूंगा, उनका पैसा लेके मैं उनको उधार दे दूंगा, उनका पैसा लेके मैं उनको। उधार आदमी क्यों देता है? कस्टमर के पास अभी कैश नहीं है, लेकिन बेचने की क्षमता है।
तभी तो उधार देता है। जैसे देखिए टॉपर्स लॉ से किताब वाले किताब छापते हैं, इनसे आगे बात करते हैं मेरा किताब रखो, तो बोलते हैं नहीं जी पैसा नहीं है। बोलते हैं पैसा मत दो यार, तो अपने दुकान पे रखो, उसको पता है कि दुकान पर रहेगा तो किताब बिकेगी, रखो और 15 दिन में बेच के दे देना। बोलते हैं ठीक है भाई दे दो, 15 दिन में बिक जाता है, पैसा ले जाते हैं। और मान लो ना देते तो सेल नहीं होता ना, क्योंकि आजकल हर किताब के 10 राइटर हैं। बच्चे जाता है देखता है, जो समझ में आता है ले लेता है, तो माल रहेगा तभी तो बिकेगा, ठीक है कि नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई उधार देने में कोई बुराई नहीं है। चलो आपको थोड़ा बिजनेस को डिटेल में समझाते हैं, आपने बहुत दिल की बात छेड़ दी। देखो देखो, हर सेल के अंदर बिजनेस में 10 से 12% तो कमाता ही है। मैन्युफैक्चरर होलसेलर की बात बता रहा हूं, रिटेलर ज्यादा कमाता है, लेकिन मैन्युफैक्चरर होलसेलर जो उधार देते हैं, रिटेलर तो उधार देता नहीं है, तो 10 से 12% वो कमाता है। मान लो बेटा जी, अगर वो 1 लाख रुपए का उधार ऑन एन एवरेज आपको 10,000, उनको 20,000, उनको 10,000, उनको 20,000 करके रखता है, तो एक साल में अगर मान लो कहीं से लोन भी 1 लाख रुपए लेके रखता है किसी बैंक से या डिवेंचर से, तो 12-13% इंटरेस्ट होता है। आपने पढ़ा है डिवेंचर का इंटरेस्ट कितना होता है बेटा, बता 10, 12, 11 ये देखा होगा आपने। चलो मतलब यही होता है। तो उसका 12,000 रुपए लग गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको कल पढ़ा रहा था मैं, और उसने उधार देना शुरू किया। 1 महीने के लिए इनको उधार दिया, पैसे ले लिया, फिर इनको उधार दिया, फिर इनसे लेके फिर उनको उधार दे दिया। 10 आदमी को उसने उधार दे दिया, 10 लाख की सेल कर दी 1 लाख में ही। कैसे? उधार दिया, पैसे ले लिए, फिर उनको उधार दिया, फिर पैसे ले लिए, फिर उनको उधार दिया, फिर पैसे ले लिए। अब 10 लाख की सेल करी, 10% भी कमाएगा, 1 लाख कमा लिया है ना, जब कॉस्ट उसकी 12-13 हजार पड़ी। अगर उसके पास ये वर्किंग कैपिटल नहीं होता तो फिर कैसे उधार दे पाता हो। तो उधार देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कलेक्शन जल्दी हो। जरा उल्टा सोचो, आपसे कोई उधार ले गया, 1 साल पैसा रख लिया, अब आपने उससे कितना कमाया 10%, और अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना लग गया 12%, आपको फायदा हुआ? फंड ब्लॉक हो गया ना। फंड ब्लॉक होने का मतलब आपको हो गया नुकसान। तो आप क्या चाहते हो, खूब लंबे समय तक उधार रखें या जल्दी ले जाएं और दे जाएं फास्ट? ठीक बात है कि नहीं। कोई भी बिजनेसमैन उधार देने से मना नहीं करता, बस वो 2 ही बातें देखता है, हम पढ़ाएंगे रिटेल मैनेजमेंट में। पहली बात तो ये देखता है कि आदमी बैड डेट नहीं करेगा, तो उसके लिए उस आदमी की रेशियो एनालिसिस, उस आदमी की जानकारी पता लगाई जाती है। और दूसरी बात बताऊं, दूसरी बात ये जल्दी दे देगा, नहीं पचाएगा लेकिन 2 साल बाद देगा, क्या फायदा हुआ मुझे। और 2 शर्तें पूरी हो जाना बेटा, कोई बिजनेसमैन किसी को उधार देने में परेशानी नहीं है। तो उसको पता है कि मैं इसको 10% कमा रहा हूं, ये मुझे 1 महीने में दे देगा। 1 महीने का बहुत कॉस्ट पड़ेगा तो 1% पड़ेगा, तो मैं तो 9% तो कमा ही रहा हूं ना। ये बिजनेस का बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन और भी बहुत सारी बातें सोचनी होती है, पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर रहेगा डेटर्स मैनेजमेंट या रिसीवेबल मैनेजमेंट। या मैं आपको जनरल तो नहीं सिखाऊंगा कि देखो क्रेडिट सेल की बेटा एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डीआर या डेटर अकाउंट डीआर या फिक्स एसेट अकाउंट डीआर टू सेल, ये तो नहीं सिखाऊंगा मैं। लेकिन सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किसको सेल करना चाहिए, किसको सेल नहीं करना चाहिए, उधार करें या क्रेडिट करें, क्रेडिट करें तो कितना करें, इन सब चीज़ों की चर्चा कहाँ होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस पे पूरा एक चैप्टर आएगा इस रेशियो पे, और चैप्टर का नाम है रिसीवेबल मैनेजमेंट। 8-10-15 क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। पहले ये रेशियो समझ आ रहा है? आप ही बताओ ना बेटा, 1 लाख उधार दे के 10 लाख की सेल करना, मतलब डेटर का 10 गुना इस्तेमाल करना, 10 बार इस्तेमाल करना, 1 साल में 10 बार इस्तेमाल करना। और यहाँ देखो 20 लाख रुपए दे के 50 लाख की सेल करना, यानी कि 10% भी कमाई हो रही है। तो यहाँ डेटर पे आप कमाओगे 100%, यहाँ डेटर पे कमाओगे 25%। आप 100% कमाना चाहोगे 25%। समझ रहे हो इस बात को आप? उधार देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इट शुड बी विद इन कंट्रोल। इसी बात को और अच्छी से एक्सप्रेस करने के लिए ये आता है। कुछ नहीं करना होता, वही बेटा 365 डेज सर ने लिखवाया था, या बगल में क्या लिखवाया था सर ने, या बगल में क्या लिखवाया था,
डिवाइडेड बाई, एक शब्द लिखता हूं, पता नहीं आप पकड़ पाओगे कि नहीं, DTR, फुल फॉर्म बोलो। गुड गुड गुड। एक्स का देखो, उधार में कोई दिक्कत ना है, बस पैसा जल्दी आना चाहिए। ये बताओ बेटा, 146 डेज। मुझे बताओ किसके डेटर्स ज्यादा लिक्विड हैं? यानी कि एक्स अपने डेटर पे अच्छा कंट्रोल करता है, एक्स की डेटर की क्वालिटी अच्छी है, 36 डेज में उधार आ जाता है ऑन एन एवरेज। हो सकता है कोई 20 दिन में दे देता हो, और हो सकता है कोई 50 दिन में देता हो सकता है कोई 100 दिन लगा देता हो सकता है कोई 10 दिन में दे देता हो, लेकिन ऑन एन एवरेज कितना है? 46, और इसका ऑन एन एवरेज 146। तो बताइए किसने अपने डेटर्स पे बेटर कंट्रोल किया हुआ है, किसके डेटर्स का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है? तो ये रेशियो जितना ज्यादा होगा, ये रेशियो उतना ही कम होगा। तो देखिए ना, लोअर द कलेक्शन पीरियड, ये कमेंट जरूर लिखिएगा, बाद में आपको करना है ये कमेंट। लोअर द डेटर्स होल्डिंग कॉस्ट। पता है डेटर्स की भी होल्डिंग कॉस्ट है। आप कहोगे सर डेटर्स की होल्डिंग कॉस्ट क्या है? जानते हो बेटा, ताजा पैसा मिल जाता है, पुराना पैसा के डूबने के चांस होते हैं। पुराने पैसे के डूबने के चांस होते हैं। आदमी सोचता है छोड़ो यार, जब इतने दिन नहीं दिया तो अब क्या देना। आदमी मांगते मांगते थक भी जाता है, छोड़ यार, हटा रख ले। ठीक है कि नहीं? और एक बताऊं, कलेक्शन चार्जेज, किसी का उधार है ना तो बार बार जाना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, आदमी को लगाना पड़ता है उसके पीछे, कलेक्शन चार्ज। तीसरा बताएं, कई बार लीगल खर्चा भी शुरू हो जाता है। और इससे भी बड़ी बात, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो है ही। जितना दिन डेटर उधार पड़ा हुआ है उतने दिन मेरा पैसा तो लग ही रहा है ना भाई। मैंने थोड़ा ना किसी का पैसा मार के उधार दिया हुआ है, मेरा तो अपना पैसा है। और हम लोग पढ़ेंगे, हर कैपिटल की कॉस्ट है। डिबेंचर की कॉस्ट सबको नजर आती है, इंटरेस्ट। लोन की कॉस्ट सबको नजर आती है, इंटरेस्ट। अपने कैपिटल की कॉस्ट नहीं है। बोलो भाई, अपने कैपिटल की कॉस्ट नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। जैसे आप किसी का घर भाड़े पे लेके बिजनेस कर रहे हो तो आपको भाड़ा नजर आता है। मैं कह रहा हूं आपका अपना शोरूम है तो क्या उसका कॉस्ट नहीं है? कनॉट प्लेस में सीए का ऑफिस हुआ करता था। कनॉट प्लेस की नीचे दुकानें होती थी, फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे सीए, आर्किटेक्ट और वकीलों के दफ्तर हुआ करते थे सारे कनॉट प्लेस पे। यह आज से 5 साल पहले की बात है। आज जाके देखो एक भी ऑफिस नहीं है वहां, सब में बार खुल गए। कनॉट प्लेस पूरे सर्कल में कम से कम 150 बार खुले हैं। गोवा फेल है भाई साहब, कम से कम 150 बार। सबने, सीए ने, आर्किटेक्ट ने, इंजीनियर्स ने, डॉक्टर्स ने, सबने भाड़े पे दे दिया। जिनका अपना था भाड़े पे दे दिया, क्योंकि बार वाले उनको भाड़ा देते हैं 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख महीना भाई साहब, महीना। बड़ा ऑफिस है तो 20 लाख, 25 लाख भाड़ा। और उन्होंने आराम से उसी पैसे में, उससे कम पैसे में कहीं भी, गुड़गांव चाहे नोएडा और अच्छी जगह पे ले लिया, यहाँ पे कार पार्किंग की भी प्रॉब्लम नहीं है, स्टाफ को भी रहने की दिक्कत नहीं। स्टाफ को भी तो प्रॉब्लम होती है नोएडा से कनॉट प्लेस आने में। नोएडा में ले लो ऑफिस, केपीएमजी में नोएडा खोल लिया, गुड़गांव में खोल लिया, वहाँ रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं, लोग आराम से वहाँ लेते हैं। और क्या गाजियाबाद में तो नहीं खुला, गाजियाबाद ठीक शहर नहीं है, गाँव टाइप का है वो, इसीलिए वहाँ नहीं खुला। थोड़ा सा देखो, अब केपीएमजी जाएगा तो थोड़ा मॉडर्न फैसिलिटी तो होनी चाहिए ना भाई। लेकिन कोई नहीं, गाजियाबाद में धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे लोग। वो बेटा आप पढ़ेंगे बिजनेस में धीरे धीरे, एक आउटलुक भी होता है। किसी को बोलो गाजियाबाद में ऑफिस है तो फीस नहीं देगा, किसी को बोलो गुड़गांव में तो यस ठीक है, ये अच्छा है। ये आउटलुक होता है बेटा, क्या करोगे, इसको कोई हैम्पर नहीं कर सकता। अगर ये
टॉपर क्लास से लक्ष्मी के बजाय कनॉट प्लेस में होता तो फीस पे टैक्स की 1.5 लाख होती और आप फीस दे रहे होते। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, आपको हकीकत बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। वहां पे कोई भी चीज, नॉर्मल दुकानें जो हैं वो भी 8 लाख 10 लाख भाड़े पे हैं। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कोई कनॉट प्लेस में घुमा हो, आज संडे जाके देखो ऐसी भीड़ होगी जैसे पता नहीं वहां पे कुछ मेला लगा हो। दुकानों का 8-10 लाख से कम रेंट नहीं है। पता है उसमें सेल है भी कि नहीं है, लेकिन रेंट यही है, महीने का बता रहा हूं, साल का नहीं। तो खैर छोड़ो, अपॉर्चुनिटी को समझा। वही आपके पिताजी के सीए का ऑफिस था, आप खुद वहां काम कर रहे थे, महीने का 2 लाख कमा रहे थे। उससे अच्छा टॉपर्स बार खोल दो या किसी को भाड़े पे दे दो और खुद चले जाओ गुड़गांव, 10 लाख रुपए रेंट मिल रहा है। तो पता आप सीए का ऑफिस जो आपने लेकर बैठे हैं उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। चलो आ जाओ। देखो कैश का ऐसा सेल्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, कैश तो रखना पड़ता है मैनेजमेंट के लिए। भाई नाराज हो गया क्या? नहीं, इसको याद आ गया बार की, इसीलिए चल दिया ये। हाँ है ना, कोई नहीं, जाने दो बेचारे, जी लेने दो उसको अपनी जिंदगी। हो गया। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। जैसे देखिए हमारा पैसा कोई और यूज कर रहा है, वैसे तो किसी और का पैसा हम यूज कर रहे हैं। ये लोग भी निकल लिए? नहीं, फिर ठीक है, मुझे बारी बारी से सब चले जाए, मैं पढ़ाऊंगा किसको भाई? इधर आओ। ये क्या तरीका है? व्हाट द हेल? ये साले सब सरकारी स्कूल में ही जमा हो गए नहीं? क्रेडिटर्स, क्रेडिट परचेज, वेरी बैड, वेरी बैड। हम दूसरों के साथ वही बिहेवियर करें जो हमें अपने साथ अच्छा लगे, वेरी नेसेसरी। क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर प्लस बीपी। ठीक है बालक? इस मफलर को लगा के एक बच्चे ने मुझे फोटो भेजा है, इसमें ऐसे लगता है कि वो कौन मसूद नहीं है, हनीफ मसूद, कौन सा है वो आतंकवादी टाइप का नहीं, वो कौन सा नाम है यार उसका, है? हाँ वो उसी टाइप का लग रहा है। नहीं भाई देखो, कृपया मोदी को कोई खबर ना कर दे सर यही है, ठीक है? ये नहीं फ्री में पकड़ ले जाएगा मुझे। इधर आओ एक्स। हाँ सुनिए, $2 लाख। हम देखो ये क्या इंडिकेट करता है। यह हमने दूसरों का पैसा लिया है, 2 लाख की उधारी रखते हैं और 5 लाख की परचेज करते हैं, 2 लाख की उधारी रखते हैं, 10 लाख की परचेज करते हैं। बताइए कौन दूसरे के पैसे का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है? वाई। वाई ज्यादा उधार लेने में सक्षम है। अब की बार हम लोग उल्टा सोच रहे हैं। देखो अपना पैसा कोई रख ना पाए, दूसरे का पैसा जल्दी पे मत करो। सही बात है। हायर द रेशियो, higher the
यूज ऑफ क्रेडिटर्स फंड फॉर ओन बिजनेस। जानते हो, शुरुआत के दौर में लोग बाग जब बिजनेस शुरू करते हैं तो इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने क्रेडिटर्स को इफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी। ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारा इतना माल सेल कर देंगे जितना कोई और नहीं कर सकता है, उधार दो तो हमें, और ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, पेमेंट करने में कसर नहीं छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने पेमेंट का टाइम दिया और पेमेंट नहीं करे तो आपके मार्केट में गुडविल खराब होगी, आपको उधार नहीं मिलेगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बिजनेसेज हैं जिसमें बहुत स्टॉक की जरूरत पड़ती है। प्लीज बेटा ध्यान देना, बहुत स्टॉक। जैसे चीनी मिल में तो देखो 3-4 महीने 5 महीने गन्ना मिलता है, उसके बाद सालों भर बेचना होता है चीनी। तो चीनी मिल में 3-4 महीने ही रॉ मटेरियल आना है, किसानों से आना है, वो चीनी बनेगा, बिकने में टाइम लगता है, पैसा तो इतना होता नहीं है। तो आपको पता होगा चीनी मिल वाले रसीद देते हैं, पैसा 3-4 महीने 5 महीने बाद देते हैं। किसी के यहाँ गन्ने का प्रोडक्शन होता है खेतों में, चीनी मिल तुरंत पेमेंट करते हैं या देर से करते हैं? 3-4-5-6 महीने में करते हैं। पता है वो किसानों के पैसे का इस्तेमाल तो कर रहे हैं नियम से। जब किसानों ने गन्ना दिया, पैसा आपको तभी देना चाहिए, लेकिन आपने तब दिया नहीं, इसका मतलब यू आर यूजिंग देयर मनी। लेकिन उसमें भी कॉन्सेप्ट होता है, अगर चीनी मिल वाले टाइम से जो कहें और 3 महीने 6 महीने में पैसा दे दें तो अगली बार किसान देने में मना नहीं करते, नहीं तो किसी और चीनी मिल में ले जाते हैं, या ऐसे ही एथी वाले को दे देते हैं। क्या बोलते हैं वो, हमारे यहाँ बोलते हैं गुड़, मीठा, यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, गुड़ी बोलते हैं, गुड़ वाले को दे देते हैं। या अगली साल गन्ने की खेती नहीं करते, चना लगा देते हैं। हाँ भाई, कौन फालतू में जाए चक्कर पड़ने, टाइम से दे दोगे तो किसी को आपत्ति नहीं है। गन्ने की खेती में अच्छा आमदनी है, लेकिन यार पैसा तो मिले, प्लीज पैसा तो मिले। चीनी मिल के रसीद से मुझे ध्यान आया, रियल घटना बता रहा हूं। हम अभी मार्च का महीना आ रहा है, हमारे मार्च के महीने में हमारे यहाँ बोर्ड का एग्जाम होता है 10th का। 12th की वैल्यू नहीं हमारे यहाँ 10th के एग्जाम की बड़ी वैल्यू है। पता नहीं क्या चक्कर है, क्योंकि शायद 10th के एग्जाम से शादी वादी हो जाती है, लड़के की भी लड़की की भी, कई तरह की बात सबकी हो जाती है। तो 10th का एग्जाम का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो 10th का एग्जाम देने वाला मतलब समझो कि बलि के बकरे जैसा होता है। उसको एकदम सब लोग खिलाते हैं, नहलाते हैं, माला वाला पहनाते हैं, और एक बच्चे के पीछे 3-4 आदमी एग्जाम दिलवाने वाले होते हैं, उसके भी एक्सपर्ट हैं। मतलब हम एग्जाम दिलवाएंगे, तुम टेंशन ना लो, फूफा मामा टाइप के होते हैं जो पूरे खानदान को पास करवाते हैं। और भाई साहब, किसी ने नहीं वो देखा होगा वही कर सकता है। गांव में स्कूल होता है, उसके पीछे गन्ने का खेत या सरसों का खेत या क्या बोलते हैं धान, गेहूं, वो गेहूं के इस मौसम में वो गेहूं का होता है। पुलिस वाले भी होते हैं, थोड़ा मजे लेते हैं, तो पुलिस वाले खदेड़ देते हैं, लोग भाग जाते हैं। 500 लोग होते हैं, भाग गए। फिर पुलिस वाले थोड़ा इधर सुस्ताने लगे, फिर ऐसे आके खिड़की पे चढ़ते हैं कि हम क्या बताएं तुम्हें, दूसरी तीसरी मंजिल पे चीट दे आते हैं। दूसरी तीसरी मंजिल पे बाहर उधर पान की दुकान, चाय की दुकान पे टीचर बैठे रहते हैं। अब टीचर का क्या काम है भाई वहां, तो वो ना बच्चे वहां से आंसर लिख के फेंक देते हैं बाहर। हाँ, क्वेश्चन लिख के बाहर फेंकते हैं। वो क्वेश्चन आता है पान की दुकान में, फटाफट फोटोकॉपी होता है उसका, फोटोकॉपी वाले बैठे होते हैं और बांट के फटाफट सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन की फोटोकॉपी, और मतलब गैंग पूरा काम करता है उसके पीछे। 300-400 लोग। जॉनी एलबी में तो कुछ नहीं बताया उसने, भारी भारी गैंग होता है। तो एक बार एक बच्चा बाहर आया एग्जाम सेंटर से और बड़ा नाराज होने लगा अपने बाबूजी पे कि किस तरह का चीट भेजते हैं आप। बोला क्यों, क्या हुआ? अरे तो आपने जब भेजा था तो मोहर क्यों नहीं भेजा? अभी बोला कि मोहर का क्या काम है, दिखाना जरा चीट। उसने गलती से ना इस पॉकेट के बजाय इस पॉकेट से चीनी मिल की रसीद भेज दी थी, और बच्चे ने पूरा रसीद, मात्रा 25 क्विंटल पूरा डाल दिया। लेकिन बच्चा टेंशन में कि यार मोहर लगी हुई है इस पे, बाबूजी ने मोहर तो दिया ही नहीं, मोहर भी मारना है। अब भाई तो बाबूजी ने खाली चीट भेजा, मोहर तो दिया नहीं। मोहर बड़ा मतलब बच्चा बहुत टेंशन में था।
सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। तो क्या करोगे अब? ठीक है, कोई बुराई नहीं है। अरे हम लोग तो इसी घर के हैं। हम मोतिहारी से रामगढ़वा गए थे एग्जाम देने। हम खानदान के सबसे पहले बच्चे हैं, मतलब नहीं तो हर जनरेशन का एक बच्चा होता है। तो मैं अपने जनरेशन का सबसे पहला, मेरे पिताजी सबसे बड़े हैं अपने खानदान में, और मैं अपने खानदान में सबसे बड़ा, मतलब अपने जनरेशन में। तो 17 से 18 लोग होते थे मुझे एग्जाम दिलवाने, जबकि मेरे घर से 32 किलोमीटर दूर था सेंटर। अरे सुबह मुझे उठाते थे, वहां एक नदी है, बहुत प्यारी नदी है, तो नदी में ले जाते थे, नहलवाते थे, वहीं पे अपना कार्यक्रम वगैरह सब हुआ, नहा हुआ के आए। और सुबह देखो, सुबह 10 बजे से एग्जाम है, 6 बजे उठाने वाले। अरे बुआ उठा नहीं, अभी लगता है थक गया है, बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। तो उसको ले गए, पूरा खेत समझाया। अबे साले पढ़ने तो दे, खेत पूरा समझाया। यहाँ आए तो एकदम दही चिवड़ा वगैरह, और बताओ कुछ खाने का मन करा, चिकन उकन, सामने मछली बनेगी, सब तैयारी होगी। उसके बाद एकदम चंदन टीका, पढ़ाई नहीं, पढ़ने का कोई टाइम नहीं है। एकदम मतलब गाड़ी पे बिठा के, बुलेरो पे बिठा के स्पेशली छोड़ा जाता था सेंटर पे। भैया कोई टेंशन नहीं लेना, कोई तबाही, मतलब मैं कौन सा टेंशन ले रहा है यार, मुझे कोई टेंशन नहीं। और फिर वहां से निकले तो बाहर निकलते एकदम कोई खाना खिला रहा है, कोई घर पे ले आया, मुर्गा सुर्गा बना है, बच्चा खाया, एकदम फुल मस्ती में यार। मुझे याद है 12 दिन में मैंने किताब तक नहीं छुआ, सालों ने मौका ही नहीं दिया। 8-10 तो साइड में बैठे रहते थे, क्या पढ़ूं मैं। पूरी एकदम रॉयल लाइफ थी। मैं कहां पास, वो 59 नंबर तो थे, बताया नहीं था। और वो भी 59% नंबर थे। ज्ञान, हमारे यहाँ ज्ञान भारती है, वो कुंजी का निकालता, ज्ञान भारती में पूरा रख लेता था, फुल मतलब फाड़ के उसको, बायोलॉजी पूरा फाड़ के रख लिया और वहां निकाल के पूरा लिख लिया। बात कर, चलो इधर आओ। बेटा CACS में सब नहीं चलता। मैंने कभी बहुत बड़ी बात कही थी, आपने ध्यान नहीं दिया, कि हर वक्त का एक मजा है। बचपन का भी मजा है बेटा, हमने भी मजा लिया, आपने भी ले लिया। ये अब समय है 0 से 15, इसमें जो पढ़ा वो महाभागा है, उसको पढ़ना ही नहीं चाहिए। पढ़ने का टाइम थोड़ा ना है, ये तो बचपन है, एंजॉय। लेकिन बेटा 15 से 20 जो नहीं पढ़ा वो उससे ही बड़ा भागा है। यही टाइम है बेटा। 15 से 17 11-12 पढ़ते हैं, और 17 से 20 या 21 या 22 कह लो, आप मेडिकल, इंजीनियरिंग, CA, जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, 22 तक लगा लो। बेटा जो बनना है तुम्हें लाइफ में यहीं बन जाओगे। तो मैंने 15 तक कभी किताब भी ढंग से नहीं छुआ। स्कूल में सर लोग जो पढ़ाते थे ठीक ही पढ़ाते होंगे, लेकिन मजा आता था। सबसे लास्ट में जैसे हमारे भाई लोग बैठते हैं वैसे ही मैं भी बैठता था। सर बढ़िया पढ़ाते थे, लेकिन हमें कभी ध्यान नहीं दिया, मतलब कभी मतलब नहीं था, क्या फालतू। बट CA में बेटा सीधे मैं यहां बैठता था। और देखो आज कोई प्रॉब्लम थोड़े ना है। सही वक्त में ना बेटा, सही बहुत जरूरी है, सही काम। मौज मस्ती करने में कोई बुराई थोड़े ना है। विराट कोहली बनो, मैच खेलते समय अपने 100% तमन्नता से रहता है, तभी तो इतना बढ़िया खेलता है वो। चाहे फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे कैप्टेंसी हो। चलो बेटा मैं अपने काम पे लौट के आता हूं। एवरेज पेमेंट पीरियड, आइए बेटा जी। 365, 52, या बताओ बेटा जी 12 मंथ डिवाइडेड बाई CTR। इसी बात को जरा सा फिर से लिखो, एक्स का डिवाइडेड बाई कितना था बेटा, 2.5, 2.5 टाइम्स, बोलो 146 डेज। और ये बताओ 30 कि कितना था उसका, 5 टाइम्स था ना, 73 डेज।
बताओ कौन दूसरों के पैसा का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है? हाँ, यहां मैंने गलत लिख दिया, लोअर द रेशियो, प्लीज ठीक करें। लोअर द रेशियो हायर द यूज, और ये हायर द पीरियड है ना बेटा जी। हायर द पेमेंट पीरियड, हायर द यूज ऑफ अदर्स मनी, दूसरे के पैसे का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। लेकिन एक बात है बेटा जी, अति कुछ नहीं करना चाहिए। अति किसी भी चीज का नुकसानदेह होता है। दूसरे का पैसा लेके आप बहुत समय तक नहीं पे करोगे तो आपके मार्केट में गुडविल हो जाएगी खराब, आगे से आपको उधार मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए लो, इस्तेमाल करो, लेकिन जितनी जरूरत हो उतना ही करो, अति मत करो, स्ट्रेच मत करो, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक बात है बालक? चलो आगे। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, शुरू करें। टर्नओवर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कि आपने कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया है। आप सब जानते हैं फिक्स्ड एसेट वर्किंग कैपिटल दो ही कैपिटल होते हैं। फिक्स्ड एसेट से भी सेल बढ़ती है, फिक्स्ड एसेट से भी सेल बढ़ती है दोस्त। फिक्स्ड एसेट होगा तभी तो प्रोडक्शन होगा, फैक्ट्री होगी तभी तो प्रोडक्शन होगा, और वर्किंग कैपिटल स्टॉक डेटर भी मदद करते हैं। दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या है, यही कैपिटल टर्नओवर रेशियो बताता है हमें। सही पूछे तो कैपिटल टर्नओवर के दो हिस्से हैं, फिक्स्ड एसेट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के तीन हिस्से स्टॉक डेटर एंड क्रेडिटर। फिक्स्ड एसेट का अच्छा इस्तेमाल होगा, वर्किंग कैपिटल का अच्छा इस्तेमाल होगा, कैपिटल टर्नओवर तो अच्छा आना ही आना है। चलिए सी नंबर, लिक्विडिटी रेशियो। अब यूटिलिटी तो पढ़ लिया, चलिए बात करते हैं द रेशियोज विच एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म obligations on time।
द रेशियोज विच एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस ऑन टाइम। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कुछ शॉर्ट टर्म्स ऑब्लिगेशंस होती हैं। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन समझते हैं? ऑब्लिगेशंस विच हैज टू बी पेड विद इन 1 ईयर। लिखिए, करंट लायबिलिटी, द लायबिलिटी विच आर पेबल विद इन 1 ईयर फ्रॉम बैलेंस शीट डेट। 1 साल के अंदर अंदर जिसको पे करना है उसे बोलते हैं करंट लायबिलिटी। 2-4-10 नाम लीजिए बेटा नॉर्मल बिजनेस में। क्रेडिटर्स फॉर सप्लाईज, सप्लाईज मतलब क्रेडिटर्स जिसको बोलते हैं। क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। उधार तो देखो चलता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये सब उधार कितने दिन में? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, सप्लायर 3 महीने, 6 महीने बहुत होगा तो करते हैं बेटा। बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ऐसे प्रोविजन जिनको 1 साल के अंदर अंदर पे करना है, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स। आप सब जानते हैं 1 साल असेसमेंट ईयर का होता है, उसके अंदर इसको निपटाना होता है। कोई भी ऐसा लोन जो 1 साल के अंदर आपने दे रखा है, शॉर्ट टर्म लोन, असल में हर बैलेंस शीट में कुछ न कुछ ऐसी करंट लायबिलिटी होती है और ये हमेशा बार बार आती भी रहती है नई नई लायबिलिटी। हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए कि इनका हम समय से पेमेंट कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पे टॉपर्स में अब देखिए तो हर महीने बिजली का बिल तो आना ही है, हर महीने सैलरी आना है, तो 1 महीने की सैलरी हमेशा उधार रहती है, 1 महीने का बिजली बिल हमेशा उधार रहता है। अब उसकी पेमेंट के लिए क्या करें? एक बिल्डिंग बेच दें? आप ही बताइए। बिल्कुल नहीं। उसके लिए क्या काम आ सकता है? हमारे पास जो कैश होगा, कैश होगा, हमारे पास जो बैंक है, हमारे पास जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास जो डेटर से पैसा आने वाला है, बच्चों से कलेक्शन आने वाली, यही काम आएगा हमारे। और क्या काम आएगा? ठीक है, आपके पास 500 करोड़ की बिल्डिंग है, 500 करोड़ की फैक्ट्री है, लेकिन उससे आप क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं कर पाओगे। क्रेडिटर्स की पेमेंट जो आपके लिक्विड एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, उन्हीं से हो पाएगा। समझ रहे मेरी बात? ये कई लोग नहीं समझते हैं, लेकिन जब परिस्थिति आएगी तभी समझेंगे। गांव में आपने बहुत लोगों को देखा होगा, बहुत खेती बाड़ी है, बहुत खेती बाड़ी है उनके पास, लेकिन कमाई नहीं होने के चलते या करंट एसेट नहीं होने के चलते बड़ी परेशानी में रहते हैं। बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। कई लोग जोश में कार तो खरीद लेते हैं, लेकिन पेट्रोल का पैसा नहीं हो पाता, कार खड़ी रहती है बस। तो लिक्विड एसेट्स का होना भी जरूरी है। कई सारे तो क्या बोले हम आपको कि बच्चा बोल करा था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट सरकार के लिए रखते हैं। ये रिलायंस इंडस्ट्री वगैरह ना 4-5 हजार करोड़ हमेशा रखते हैं सेपरेट, उसको बोलते हैं वार चेस्ट, कि बाय द वे कभी कोई मर्जर एक्विजिशन का मौका मार्केट में नजर आया, कोई अच्छी कंपनी बिक रही हो, तो कहां से पैसा आएगा? पर कुछ पैसा तो तुरंत लगाना पड़ता है ना भाई। तो ये 5-7 हजार करोड़ ये अलग निकाल के रखते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में, ताकि इससे बताइए क्या करेंगे, परचेज कर लेंगे। ऑलवेज रेडी, कुछ पैसे तो हमेशा रखने चाहिए। ये बिजनेसमैन, हर बिजनेसमैन को जरूरी होता है। अब तो मैं प्रॉपर्टी का काम नहीं करता, अब तो बस केवल टीचिंग ही है, लेकिन जब प्रॉपर्टी का मैं काम करता था तो 2-4 करोड़ रुपए मैं अलग रखता था सेपरेट, क्योंकि प्रॉपर्टी कई बार ना आदमी मजबूरी में बेचता है, स्ट्रेस में इसको बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। तो डिस्ट्रेस सेल वाली प्रॉपर्टी अच्छे रेट पे मिलती है, लेकिन उसकी खूबी होती है उसमें पेमेंट जल्दी करनी होती है, 15 दिन 20 दिन में पेमेंट करनी होती है। अब 15-20 दिन में मैं कौन सी प्रॉपर्टी बेचूंगा, कहाँ से व्यवस्था करूंगा, तो उसके लिए अलग से हम रखते थे। और प्रॉपर्टी 10-12% सस्ती मिल जाती थी। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 4 करोड़ मिल जाती थी, 4.5 में मिल जाती थी, लेकिन उसकी यही की पेमेंट तुरंत करनी। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए इन लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए आपके पास करंट लायबिलिटी, करंट एसेट होना चाहिए। करंट एसेट से क्या मतलब है देखिए जरा। द एसेट्स
which are expected to be converted into cash within 1 year from balance sheet date। एक साल के अंदर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, उसको क्या नाम देंगे? करंट एसेट। कैश तो खैर वो जिंदाबाद, बैंक इन करंट अकाउंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म, मार्केटेबल भी कई बार बोलते हैं, वही हो गया बेटा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री, चलो पहले डेटर्स रखो, डेटर्स, इन्वेंट्री। प्रीपेड एक्सपेंसेस से पैसा तो नहीं आता, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस से बेटा एक बहुत बड़ा फायदा होता है। बताऊं क्या फायदा है? बोलूं? प्रीपेड एक्सपेंस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अगले कुछ समय वो एक्सपेंस देने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने मकान मालिक को जनवरी का भाड़ा भी दे रखा है, तो जनवरी में तो नहीं दोगे ना आप, फरवरी में दोगे, तो जनवरी में वो पैसा बचेगा, कोई और काम आ जाएगा। आपने स्टाफ को सैलरी दे रखी है एडवांस, तो उतनी सैलरी तो आगे नहीं देनी पड़ेगी, आगे काम आ जाएगा। तो इस तरह की बड़ी अच्छी बात होती है बेटा जी बिजनेस के अंदर, आप ध्यान दो। तो कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब हमारे होते हैं, ठीक ना। अब कैसे पता लगाएं कि हमारी लिक्विडिटी है कि नहीं है? तो मैच करा देते हैं। पढ़िए पहला मैच, करंट रेशियो। कोई चैप्टर पढ़ रहे तो उसमें आया था करंट रेशियो, अकाउंट में पता नहीं कौन से चैप्टर में आया था। हाँ, ये कोई क्वेश्चन था उसमें आ गया था। शुरू करें। ऊपर रखते हैं करंट एसेट्स, नीचे रखते हैं करंट लायबिलिटी। चलो दो कंपनियों का मुकाबला करवाते हैं। देखो उनके पास 10 लाख करंट एसेट है, बहुत है, और 8 लाख करंट लायबिलिटी है। यहां देखो इनके पास छोटा कंपनी है, 3 लाख करंट एसेट है, लायबिलिटी 1 लाख है। यहां 1.25 टाइम्स आता है मेरे ख्याल से, और यहां पर 3 टाइम्स। इस बात को तुम ऐसे लिखो यार, क्या फर्क पड़ता है, बात तो वही है भाई। ये 1 है तो ये 1.2 है या 2.5 है। अब जरा ध्यान से सुनना, किसके चांसेज हैं कम डिफॉल्ट के? वाई के। नहीं है करंट एसेट, लेकिन लायबिलिटी भी तो नहीं है। अब देखो टॉपर्स है, तो टॉपर्स में करंट लायबिलिटी के नाम पे हम लोग के पास 2-3 ही खर्चे हैं। एक तो फैकल्टीज, सैलरी, बिजली बिल, प्रिंटिंग बिल, प्रिंटिंग में फोटोकॉपी भी आ गया, और ये मोर और लेस 1-2 महीने का ही उधार रहता है, ज्यादा नहीं रहता। लेकिन अगर आप बिजनेस में जाओगे तो ऐसा नहीं है, बिजनेस सीजन के हिसाब से चलता है। ऐसे मान लो एसी वाले हैं तो ढेर सारी परचेजिंग करके बेटा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, अभी कर रहे होंगे मैन्युफैक्चरिंग। मार्च अप्रैल में तो बेचने का टाइम होता है। कूलर वाले अभी रॉ मटेरियल खरीद के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, ये सेमी प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, फिर बाद में फुल प्रोसेसिंग कर देंगे। बाद में कहाँ टाइम मिलता है, जब सेल शुरू हो जाती है, फास्ट सेल होता है ना, जब सेल शुरू हो जाए तो फिर कहाँ से करेंगे वो। तो ये बेहद जरूरी है, बेहद, कि आपके पास करंट एसेट्स हो, उसी से इनकी पेमेंट होगी, नहीं तो बिजनेस रुक जाएगा। क्रेडिटर्स को नहीं पेमेंट करो, क्रेडिटर सप्लाई देना बंद कर देगा। रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो फैक्ट्री में मजदूर बैठे रहेंगे, ताश खेलेंगे, फिर उनके सैलरी देने के वो गाली गलौज करेंगे,
करना ही चाहिए भाई, भाई उनके लिए 10,000 ही तो सब कुछ है। तो ये बात आपको देखनी पड़ेगी ना कि आपके पास इतना करंट एसेट्स हो कि करंट लायबिलिटी से थोड़ा ज्यादा हो, कि करंट एसेट में हो सकता है गड़बड़ हो जाए, क्या पता डेटर पैसे ना दे, क्या पता इन्वेंट्री ना बिके, प्रीपेड तो वैसे भी आपको पैसा नहीं आना, तो थोड़ा मार्जिन लेके नहीं चलना चाहिए। एग्जाम में 6 क्वेश्चन आता है तो अकाउंट में 6 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे? नहीं, कम से कम 600 पढ़ के जाना चाहिए। हाँ, इसमें क्या बुरा है? 17-18 चैप्टर हैं, सबसे 30-30 क्वेश्चन कर लो, हो गया 500-600 क्वेश्चन। 17-18 चैप्टर हैं और सब में 25-30 तो करना ही चाहिए यार, तो 500-600 करके जाओ, 6 क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगी। यही वाली बात यहाँ है कि जितना ज्यादा रखोगे उतना मार्जिन रहेगा, उतना क्या बोलते हैं उसको, सेफ्टी रहेगी। 2-4 फेल भी हो गए तब भी ये ना दे वो दे दे, वो ना दे दे वो दे दे, तभी तो हमारा काम हो जाएगा ना। बताऊंगा बेटा, बताऊंगा, ध्यान रहेगा इस बात का। तो ये रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। हायर द रेशियो, हायर द चांसेस, ये लोअर द चांसेस लिखो, लोअर द चांसेज ऑफ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के चांसेज कम है। हायर द रेशियो, लोअर द चांसेज ऑफ डिफॉल्ट। हो गया बेटा? एक रेशियो होता है क्विक या लिक्विड, इसका एक और नाम में लिख लो, क्विक रेशियो, और एक और बोलते हैं लोग एसिड टेस्ट। नाम क्यों अभी बताऊंगा, पहले लिख लो। एसेट में भी क्वालिटी होती है, कुछ लिक्विड एसेट होते हैं, कुछ नॉन लिक्विड होते हैं। करंट एसेट में डिवाइडेड बाय, कई लोग करते हैं करंट लायबिलिटी और कई लोग करते हैं लिक्विड लायबिलिटी या क्विक लायबिलिटी। आपको होगा सर क्या फर्क है? बेटा कुछ नहीं, करंट एसेट में ना आप इन्वेंट्री और प्रीपेड को हटा दो। आप कहोगे क्यों सर? जानते हो बेटा, इन्वेंट्री का भरोसा नहीं है, खास तौर पे रॉ मटेरियल अगर हो तो वो पता नहीं कब वर्किंग कैपिटल बनेगा, कब डेटर सॉरी फिनिश स्टॉक बनेगा, कब उधार बिकेगा और कब जाके पैसा आएगा, कोई गारंटी है? अब मान लो मेरी फैक्ट्री में जींस का रोल पड़ा हुआ है, वो नहीं है यार कैश, 1-1.5 महीने तो पता नहीं वो कब जाएगा कटने के 1.5 महीने बाद तो फिनिश होके आएगा फैक्ट्री से शोरूम में कस्टमर कब उसे पसंद करेगा। कई चीजें ना फटाफट बनती हैं, कई चीजें नहीं बनती हैं, फटाफट बिकती हैं, कई चीजें नहीं बिकती है, और वो कब वो ले जाएगा और कब हमें पैसे देगा। हो सकता है आज का रोल मार्च में कैश हो जाए और हो सकता है आज का रोल नवंबर तक कैश ना हो, तो इसका भरोसा नहीं है। करंट एसेट मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन इसका भरोसा नहीं है। हाँ, यही बात है, यही समस्या है। और प्रीपेड एक्सपेंस देखो, मजदूर को आपने एडवांस दे दिया और उसको बोलो कि भाई साहब पैसे लौटा दो, थोड़ा लौटाएगा, बोले काम करवा लो, पैसे फैक्ट है कि उसका पैसा होता ही नहीं है। आपने मुझे फीस दी, 5,000 रुपए दिए और 15 दिन बाद बोलो सर फीस वापस करो, मैं कहां से करूंगा, है ही नहीं मेरे पास, मैं तो खा गया, मैं तो पी गया, पेप्सी, जूस, नींबू पानी। तो देखो, मजदूर से आप पैसे वापस लीगली भी नहीं मांग सकते, अर्नेस्ट मनी कैन नॉट बी रिफंडेड बाय लॉ, लीगली भी नहीं मांग सकते आप। तो ये पॉइंट आपको यहां देखना पड़ेगा, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड बराबर करंट लायबिलिटी। और कई लोग बोलते हैं नहीं जी, यहां भी चेंज होना चाहिए, इसको बोलते हैं लिक्विड एसेट, याद रहेगा। यहां भी
करंट लायबिलिटी में बैंक ओडी जो होता है ना और कैश क्रेडिट, इसे माइनस कर लेना चाहिए। आप कहोगे क्यों सर? बैंक ओडी वैसे तो डिमांड लोन है, जब चाहे बैंक वाले वापस मांग सकते हैं, लेकिन बेटा अगर आपकी सिचुएशन अच्छी चल रही है तो बैंक वाले आपसे 100 जन्म में वापस नहीं मांगेंगे, बल्कि बार बार आपको बोलेंगे सर ओडी बढ़ा दें। बताओ क्यों? तभी तो ब्याज कमाएंगे, उनका काम नहीं है लोन देना अच्छे लोगों को। और आपकी सिचुएशन अच्छी चल रही है, अच्छा सेल है, अच्छा पैसा आ रहा है, जा रहा है, तो दे नेवर बोदर अबाउट इट। बल्कि बताता हूं, तो आपको कहेंगे और बढ़ा लो। सीसी पढ़ाया तो था मैंने, कैश क्रेडिट, ये भी बैंक ओडी जैसा ही होता है। इसमें भी बोलेंगे लिमिट बढ़ा लो, 10 से 20 कर लो, 20 से 30 कर लो, 30 से 50 कर लो। तो कहने को ये डिमांड लोन है, लेकिन ये सबसे बड़ा टर्म लोन है। आई रिपीट, कहने को ये डिमांड लोन है, लेकिन देखा जाए तो ये सबसे बड़ा टर्म लोन है, सबसे बड़ा टर्म लोन है। गेटिंग माय पॉइंट माय डियर? आ गया। देखिए इसमें एक स्टैंडर्ड चलता है। स्टैंडर्ड मतलब क्या होना चाहिए? लोग मानते हैं कि मुकाबला अगर 1:1 का हो तो कोई बुरा नहीं है। और यहां देखो स्टैंडर्ड से मतलब इसके आसपास होना है तो ठीक है। एक बात बताऊं, करंट रेशियो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि करंट रेशियो ज्यादा होने का मतलब आपका टर्नओवर रेशियो कमजोर होगा। क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉक, बहुत ज्यादा डेटर, बहुत ज्यादा कैश होने से क्या फायदा? हमने पढ़ा ना भी होल्डिंग पीरियड, बहुत ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है। तो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी आइडियली अराउंड 2:1 एंड 1:1 आइडियली। लेकिन एक बात बता दे, होना जरूर चाहिए। किंगफिशर वगैरह खत्म नहीं होते, वर्किंग कैपिटल नहीं जुटा पाए। अब तेल को पेमेंट करनी होती है और हवाई जहाज में एयरपोर्ट को पेमेंट करनी होती है, दो बड़ी उनकी कॉस्ट है। नहीं तो तेल कंपनियां, अरे यार तेल कंपनी तेल देना बंद कर देती हैं, और एयरपोर्ट वाले बोलते हैं भाई हमारे यहां मत उतारो, कहीं और उतारो, ले जाओ। अब लो जी, अब यहां ना उतारे तो कहां, बगल में थोड़ा ना, साइड में कहां करेंगे? तो उस बेचारे को यही दिक्कत हो गई कि इनके ड्यूज बहुत ज्यादा हो गए, टाइम से पेमेंट नहीं कर पाए, इन्होंने मना कर दिया, हवाई जहाज उड़ ही नहीं पाया, किंगफिशर के पर कट गए। स्टाफ तो थोड़ा फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, लेकिन ये लोग को एकदम ऑन टाइम पेमेंट चाहिए, वरना तेल ही नहीं भरेंगे। तो ये बड़ी समस्या हो गई। इसीलिए वर्किंग कैपिटल होना। पीछे स्पाइस जेट पीसी चक्कर में तो बिक गया था, फिर नया आदमी ने खरीदा जो सबसे पहले उसने बेचा था। जेट एयरवेज की यही दिक्कत हो रही है। अभी खरीदना है किसी को जेट एयरवेज? खरीद लो यार, नहीं ज्यादा नहीं चाहिए, 10,000 करोड़ के आसपास चाहिए, ले लो यार। तुम्हें घर से आने जाने में दिक्कत होती है, प्राइवेट लगा लेना, एक टॉपस की छत पे उतर लेना। अच्छा इधर आओ प्लीज। प्लीज प्लीज सुनो भाई, सुपर क्विक रेशियो, रेशियो भी नहीं, सुपर क्विक। भाई सुपर क्विक रेशियो क्या है? हम किसी का भरोसा नहीं करते, जो हमारा है बस उसी का भरोसा। कैश, बैंक, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म। देखो कैश तो मेरे अपने हाथ में है, बैंक में जब चाहूं निकाल लूं, और शॉर्ट टर्म में जब चाहूं तो बेच दूं। डेटर में भी पंगा है ना, वो देगा तब ना, डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। कई लोग लिक्विड लायबिलिटी भी ले लेते हैं, लेकिन करंट ही लेना चाहिए, बी कंजर्वेटिव। मान लो
अभी बिजली बिल वाला यहाँ आ जाए, बोले कि सर मीटर उठा के ले जाऊंगा, ले जाओ भाई, क्लास बंद हो जाएगी, ये चाहते हो? हाँ, तो बताओ अभी क्या काम आएगा, कैश या चेक? चेक भी तो कल पैसे जमा कराना पड़ेगा ना, कल ही प्रेजेंट कर देंगे वो। तो ये भी कैश, बैंक और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट काम आएगा। मैं आपसे कहूंगा भाई आपने फीस नहीं दी, आपने फीस नहीं दी, जमा करा, बोला क्या बात करते हो, मुझे एक हफ्ते तो आना ही नहीं है, आई एम गोइंग ऑन लीव, हैप्पी न्यू ईयर, बाय। तो मैं क्या करूंगा? तो इसीलिए कुछ समय ऐसा भी आता है जो बेटा अपनी ताकत पे भरोसा होनी चाहिए, और अपनी ताकत है कैश, बैंक एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? बोलो भाई, इसका कोई रेशियो नहीं है। मेरा कहना है कुछ होना चाहिए। एक बात बताऊं, अब मान लो किसी का 2 लाख पेमेंट है, बहुत नाराज होकर आया, उसको 50,000 सुंघा दो और फिर थोड़ा टाइम मांग लो, मेरे ख्याल से कोई मना नहीं करेगा। वही एक ही बात है, मतलब उसको 50,000 दे दो तो 1.5 लाख के लिए कहेगा ठीक है कब आऊं, थोड़ा नरम हो जाएगा। अब फिर उसे 1 महीना टाइम मांग लो, 1 महीने बाद फिर आए, कुछ दे दो, कुछ दोगे तो उसको लग चल यार इतना तो मिल गया ना, अब बाकी तो डूबेगा ना। गेटिंग माई पॉइंट? चलवा जाओ, इसलिए रेशियो थोड़ा सा होना चाहिए। और लास्ट है, याद रखिए ये सारे रेशियो ज्यादा होना अच्छी बात है। कैश इंटरवल रेशियो, बात नहीं, बात नहीं। अच्छा, इसी बीच आया क्वेश्चन, सर एसिड टेस्ट आपने बताया ही नहीं। एसिड टेस्ट का मतलब होता है, देखो जब कोई मेटल गंदा हो जाता है ना, तो उसको एसिड से साफ करते हैं, साफ करके पता चलता है ये गोल्ड है या सिल्वर है या कॉपर है, क्या है। कोई बर्तन गंदा हो जाए, ज्वेलरी गंदा हो जाए, तो एसिड से साफ नहीं करते हैं। उसी तरह से देखो इसमें हम करंट रेशियो को साफ कर रहे हैं, जो बेकार की करंट एसेट है उसको हटा दे रहे हैं, ताकि एकदम जो प्योर मेटल है वो हमें दिखाई दे, सही लिक्विडिटी जो है वो हमारे सामने आए। कर लो बेटा बात, क्या पता कल होना हो। सही है भाई, अगली बार फेल करोगे, बैच अलग होगा, क्या पता फिर मिलो ना मिलो। इधर आओ, यहां बेटा ये कैश प्लस बैंक प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसको कई बार बोलता है, एक और नाम बोलते हैं कैश रिजर्वायर, मैं लिख देता हूं, ऑल्सो नोन एज कैश रिजर्वायर। वो पानी के तालाब को वाटर रिजर्वायर नहीं बोलते हैं, उस तरह से कैश रिजर्वायर है ये, कैश का पुल। कैश का पुल क्या है? कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स डिवाइडेड बाय, बताओ, एवरेज डेली कैश एक्सपेंस। बहुत प्यारा रेशियो है ये। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आपकी कंपनी है बेटा जी, और अभी कंपनी में डेली 50,000 खर्च है, टॉपर क्लासेज है तो नहीं भी खर्चा है तो 50,000 डेली खर्चा है, ना कोई बहाना तो है ही खर्चे का। अब मान लो, हाँ छोटा मोटा खर्चा तो होता ही रहता है ना डेली, अब 50,000 है और फीस कोई आने वाली है नहीं, फीस आने वाली है, एकदम बाढ़ आने वाला है, लेकिन अभी नहीं, रिजल्ट का इंतजार है। इतनी हम लोग को ठंडी लग रही बेटा, हम तुम्हें बता नहीं सकते, उसके पीछे है कि पैसा ही नहीं है, कहां से आए रम। टॉप मार्ट अलग एंटिटी है ना भाई, टॉपर क्लासेज अलग एंटिटी है, तो बड़ी उससे क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। फिर वही बात, प्लीज प्लीज, तो अभी क्या काम आएगा, फीस तो आनी नहीं है, बताओ अभी टॉपर कैसे चल रहा है? कैश, बैंक एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब मान लो हमारे पास एक कंपनी एक्स है, उसके पास 5 लाख है, और कंपनी वाई है, उसके पास 10 लाख है। जानते हो ये कंपनी बगैर किसी टेंशन के 10 दिन चलेगी, ये कंपनी बगैर किसी टेंशन के 20 दिन चलेगी। किसका रिजर्वायर अच्छा है? हायर द रेशियो। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, बिहार और बंगाल और असम, जब बाढ़ का समय आता है जुलाई अगस्त सितंबर में,
तो कई बार बहुत पानी आता है। आप लोगों ने तो दिल्ली के रहने वाले, हरियाणा के रहने वाले नहीं जानते हैं, यूपी वाले को भी नहीं पता, लेकिन यूपी के लास्ट में ईस्टर्न यूपी से बाढ़ शुरू हो जाता है। हाँ, वो गोरखपुर के आगे पूर्वांचल कह लो, लेकिन उससे भी ज्यादा असम में और ईस्टर्न बिहार में, सुपौल वगैरह में। तो उसमें कई बार बेटा ऐसा होता है, गांव का कनेक्शन ना, मतलब ये गांव है और चारों तरफ पानी ही पानी। सुन लो यार, ज्यादा उस्तादी ना दिखाओ प्लीज। अब ऐसे में गांव से कनेक्शन कट गया शहर का या दूसरे गांव का, तो कुछ आता जाता नहीं है, खेत सभी जलमग्न हो गए। दुकानों पे सप्लाई नहीं आ पाती, दुकानों का जो लिमिटेड स्टॉक है वही मिलेगा। तो भाई खाना तो रोज खाना है, लोग क्या करें। तो यहाँ ना गांव वाले समझदार होते हैं, परिस्थितियों से सब समझते हैं, अपने लिए और अपने पशुओं के लिए। पशु भी तो है भाई गांव में, गाय भैंस बकरी, तो उनके लिए स्पेशल रिजर्व रखते हैं। कैसे? तो ये सब्जी ना सुखा कर रखते हैं। खेतों की सब्जी तो खत्म हो गई, बाढ़ में एक दिन में सब्जी खत्म हो जाती है, भाई डूब जाएगा, गल जाता है, छोटे छोटे झाड़ियाँ होती है बैगन की, गोभी की, आलू के, सब खत्म हो जाते हैं। तो ये ना सब्जी को सुखा कर रखते हैं। जैसे आलू रखेंगे, गोभी, सूखी हुई गोभी खाई है किसी ने? सूखी हुई गोभी फिर बाद में बनाए खाते हैं, अच्छा लगता है। इधर फिश ज्यादा होता है तो फिश भी सुखा के रखते हैं बंगाल वगैरह में, हमारे तरफ तो नहीं, लेकिन बंगाल वगैरह में रखते हैं। कहाँ? मुंबई, जहां भी हो। और सुनो प्लीज, अचार वगैरह रखते हैं, तो भाई चावल बन जाएगा, अचार से खा लेंगे। क्या कर, दाल रखते हैं, दाल की बड़ी बना के, अदौरी हमारे यहाँ बोलते हैं, इधर पता नहीं क्या बोलते हैं, बड़ी बोलते होंगे, बट अदरक कौन सा हो, मूंग दाल और चने की, जो भी हो, जो भी दाल हो प्लीज, क्योंकि ये सब चीजें रह जाती हैं। चावल रखते हैं, आटा रखते हैं या गेहूं रखते हैं, चलो मिल में पिसवा लेंगे। और सुनो, बेचारे पशुओं के लिए भूसा रखा जाता है, भाई उनको भी तो खाना है, क्योंकि जो पशु रखते हैं पशुओं से बहुत प्यार करते हैं। आप नहीं उसको खाना दोगे ना गाय की तरफ, गाय आपकी तरफ देख के ऐसे मुंह बनाएगी, यही बात है। खुद तो मार रहे हो और हमें बताओ, तो उसको भी आपको करना। और बकरियों के लिए नरम घास थोड़ी रखनी पड़ती है, क्या करोगे, वो भूसा नहीं खाते बेचारे बकरी, तो इसके लिए व्यवस्था कर रखनी पड़ती है। समस्या पता है कब होती है? जब बाढ़ का पानी ज्यादा दिन रह जाता है। कभी तो 1-2 दिन में चला जाता है, 3 दिन में चला जाता है तो बच गए, नहीं तो फिर मतलब मास लेवल पे बेटा लोग मरते हैं। दिल्ली से खबर आएगी कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाई, कुछ नहीं पहुंचाई जाती बेटा, वही तो सब नेता और ऑफिसर खा जाते हैं, वही ब्लैक मनी है। मोदी जी को कौन समझाए? ब्लैक मनी बिजनेसमैन के पास नहीं है, अगर है भी तो दैट इज यूज इन प्रोडक्टिव वर्क, वो तो यूज हो रहा है, फटाफट फटाफट बिजनेस चल रहा है, जनरेशन हो रहा है एम्प्लॉयमेंट का। ब्लैक मनी मतलब अनअकाउंटेड मनी अगर किसी के पास है तो नेताओं के पास है और ऑफिसर्स के पास है। अरे चोर उचक्के भी गवर्नमेंट में ऐसे समझते हैं। कल टॉप मार्ट में बैठा था, एक कोई आया बाहर से, जी ये जैकेट 1800 का, मुझे 1000 में दे दो। मैंने कहा भाई साहब आपकी तारीफ, तो मैं यहाँ पे एमसीडी का मैं वो कचरा बहारता हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप थोड़ा चलो, आप समाज सेवा में हो तो थोड़ा डिस्काउंट ले लो। नहीं मैं तो 1000 मिलूंगा। मैंने कहा साले तेरे बाप का राज है, एमसीडी एक कमिश्नर आएगा तब मैं उसको नहीं दूंगा। तुम्हें सैलरी किस बात की मिलती है? आम पब्लिक से डबल ट्रिपल सैलरी मिलती है और हमारे टैक्स से मिलती है। इसका मैंने कन्वर्जन टैक्स भरा है 5 लाख रुपए साल का, क्यों दूं तुम्हें मैं? भाग यहां से अभी। मतलब वो लोग, मतलब वहां पे जमींदार भी होते हैं जो बीट कांस्टेबल भी अपने आप को। मैं एक दिन बैठा था, बीट कांस्टेबल आ गया। मैं तो कम बैठता हूँ, लेकिन जब बैठा था दिवाली का सर चाहिए। हमने कहा भाई वो 2500 रुपए दो। नहीं सर, अच्छा चल 1000 दो, बोतल का दाम दो। बोला सर 20,000। हमने कहा भाई खड़ा होना जरा। एक लेवल तक तो बात समझ में आती है, 1500 है कोई बात नहीं, और सीधा खड़ा और चल निकल। तो नहीं सब लोग देता हूँ, ऐसे चुराएगा तब भी नहीं दूंगा। यहाँ मैं कोई दारू का मैं धंधा चला रहा हूँ, टॉपर्स बार चला रहा हूँ मैं यहाँ पे। साले तुमने समझ क्या रखा है? तो मैं 3 साल से हूँ। मैंने कहा मैं 30 साल से हूँ।
क्या बात करेगा? मैं दूं किस बात के लिए? हम सेफ्टी करते हैं भाई, तुम्हारी सेफ्टी मुझे पता है कैसी होती है। साले सब चोरों को यही तो बताते हैं कि अब इस घर में लोग छुट्टी पे गए हैं, आज भाई आजा। नहीं दिया मैंने, मैं क्यों दूं? किस बात का दूं? 1500 चलो तुम प्यार से मांग लो, आप मांग लो, बात समझ में आता, ऐसे कैसे दे दूं? तो इनके पास है इलीगल मनी। चलो तो ध्यान दो बेटा, ये जरूरी होता है। पहाड़ों का भी यही हाल है। अब स्नोफॉल होता है बेटा, आजकल तो चल रहा होगा। कोई है पहाड़ों से? एनीवन? कहां से हो भाई? उत्तराखंड में थोड़ा दूर से हो, अंदर गांव से? अल्मोड़ा में तो स्नोफॉल होता है। आपके गांव में स्नोफॉल वाले गांव है कोई? किसी का है बेटा? तुम कब गांव चले गए? जाते हो? तुम्हारे होता बेटा स्नोफॉल? सुनिए प्लीज, हमें पहाड़ों पर जाके 2 घंटे स्नोफॉल में खड़ा होना बड़ा अच्छा लगता है, सेल्फी लेना, लेकिन जो परमानेंट रहते हैं ना, उनकी हालत टाइट हो जाती है अभी वो ठंडियों में। पहाड़ों का लाइफ बहुत ही टफ है। अरे माइनस छोड़ो यार, पानी जम जाता है। नल में जो सरकारी पानी आ रहा होता है वो भी जम जाता है, उसको भी बॉयल करके फिर पीना पड़ता है। क्या करोगे भाई? और सुनो, आने जाने के रास्ते सब बंद हो जाते हैं, गाड़ियां बंद हो जाती है, खाने के सामान, छोटी छोटी जरूरत की चीजें नहीं मिलती, तो उसका क्या रास्ता है? स्टॉक करो, थोड़ा सा रखो अपने पास, बाकी और आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा स्टॉक करके चलना पड़ता है। समझ आया इस रेशियो का इंपॉर्टेंस? कैश इंटरवल रेशियो, कि थोड़ा सा रेशियो तो होना ही चाहिए। आगे बढ़ो, वही वाली बात, हायर द रेशियो, हायर द या बेटर द सिचुएशन। अच्छा एक बात बताना भूल गया कि एवरेज डेली कैश क्या है? एवरेज डेली कैश एक्सपेंस बताओ भाई। देखो, टोटल कैश एक्सपेंस ले लो, डिवाइड बाय 365। टोटल कैश एक्सपेंस मतलब परचेज, वेजेस, सैलरी, रेंट सब ले लो, डिप्शन मत लेना। कारण बताओ, कैश थोड़ा ना होता है। कैश एक्सपेंस ले लो, डिवाइड बाय 365। इनकम टैक्स भी ले लो, वो भी देना है। मैं कह रहा हूं इनकम टैक्स लेना है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो हर साल देना है ना भाई, साल में 4 बार देना होता है। आप पढ़ेंगे, बल्कि आपने तो पढ़ रखा है। सर एफएम क्लास यूट्यूब पे नहीं है, मैंने कब कही थी डालूंगा? मैंने कब बोला था? चलो इधर आओ, आ जाओ भैया, आ जाओ। कहो तो आगे चलें। देखो बालक, लास्ट रेशियो है सॉल्वेंसी। इसको कई बार लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो बोलते हैं। ये रेशियो आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, आपके लाइफ के लिए भी जरूरी है। दे एक्सप्लेन organization capacity to continue in long run। देखिए, जो बैट्समैन टेक्निकली साउंड होता है ना, वो एक आध मैच में नहीं भी खेलता है तब भी कंप्यूटर बोलते हैं कोई नहीं यार, ये आगे खेल लेगा। और कोई मतलब टेक्निकली साउंड 9, 50, 60 रन बना भी ले तब भी गारंटी नहीं होती अगले मैच में इसका क्या होगा। वो 2-3 मैच में फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है। बिजनेस में भी यही है बेटा। माना जाता है कि जिसके पास अपना पैसा है ना, ओन कैपिटल,
वो विषम परिस्थितियों में भी बिजनेस में टिका रह सकता है। आपने ध्यान दिया यहाँ पे कितनी कोचिंग क्लासेस, पता नहीं आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपको नहीं पता, किसी से पूछना, आधी से ज्यादा कोचिंग क्लासेस सीए की बंद हुई, आधी से ज्यादा। मैं तो खैर इस लाइन में सबसे पहले से भीष्म पितामह टाइप का हूँ, देखने से पता नहीं लगता कि नहीं, लेकिन हूँ। तो अपर क्लास में फर्स्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिस एरिया। तो आधी से ज्यादा पिछले 1.5 साल में बंद हुई है। खासतौर पे कौन सी बंद हुई है? जिनका भाड़े पे था, छोटा मोटा मतलब भाड़े पे थे, बड़े भी बंद हो गए जी भाड़े पे। और दूसरी जो खुद नहीं पढ़ाते थे, वो एक बहुत बड़ी कोचिंग थी, ब्राइट प्रोफेशनल, बहुत बड़ा कोचिंग था, काफी बड़े टीचर से भी पढ़वाते थे, मैनेज करते थे। जब समस्या शुरू हुई सबसे पहले बंद होने वाले में से वही था। अब टॉपर्स में क्या है, आधे से ज्यादा पेपर तो मैं खुद ही पढ़ा लेता हूँ, तो मुझे पैसा ना मिले तब भी कोई बात नहीं भाई, घर में दाल रोटी खा लेता हूँ, कोई बात नहीं, काम चल जाता है, कोई मांगने तो नहीं आता ना। राजीव सर ये कभी पैसा मांगते नहीं है, इनको जो मिल जाए। आर में सर, उनको सिगरेट का दाम मिलता रहे, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अब चाय का मिलता रहे। अरविंद दुबे सर बाहर बहुत कमाते हैं, बोलते हैं सर पैसा हो तो दे देना। मतलब नहीं छोड़, कोई क्यों छोड़ेगा, मैं क्यों मना करूंगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं है कोई। तो इससे क्या होता है कि काम चल जाता है। शिल्पी मैडम के हस्बैंड कमाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब कहने का मतलब सबकी क्या कह रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि अब रेंट, सुनो ना, रेंट नहीं देना पड़ता, बल्कि हमें रेंट काफी मिलता भी, 8-10 लाख रेंट मिलता भी है हम लोगों को। तो उससे क्या होता है कि विषम परिस्थितियों में रेंट वगैरह से काम चला लेते हैं। जो रेंट बाहर मिलता है वो टॉपर्स में लगा देते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने में। इस महीने में सैलरी, नवंबर महीने में सैलरी वहीं से तो आई, रेंट वगैरह से, तो काम चल जाता है। तो इससे क्या है, सर्वाइवल की हमारी ताकत जो है बताइए वो ज्यादा है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पोलर बियर, शायद आपने डिस्कवरी वगैरह कभी देखा है, चैनल वगैरह, पोलर बियर होते हैं। अब पोलर बियर की क्या समस्या है, पोल पे बहुत कम समय के लिए धूप आता है और बर्फ कम समय के लिए पिघलता है। जब पिघलता है तभी घास फूस होंगे, छोटे जानवर पैदा होंगे, मछलियां बाहर निकलेंगी। तो पोलर बियर क्या करता है, नवंबर के महीने में वो शीत निद्रा में चला जाता है, क्योंकि स्नोफॉल चालू होता है बहुत भारी वाली पोल पे, नॉर्थ पोल की बात कर रहा हूं मैं। और फरवरी या मार्च के शुरू तक आराम से, दिवाली मना के चला जाता है अंदर, और होली में उठता है। और भाई क्या हाल चाल है। अब देखो सोता है तो क्या उसको एनर्जी नहीं चाहिए? बेटा चाहिए, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि शरीर को गर्म वो रखने के लिए तो एनर्जी चाहिए, वो जिंदा रहने के लिए उस समय भी चाहिए। अरे सुन लो यार, तो उसमें क्या होता है कि वो ढेर सारी चर्बी जमा करके तब सोता है। और अगर उसकी चर्बी इतनी है कि बर्फ पिघलने से पहले खत्म ना हो, तो बर्फ पिघलती है, फिर बसंत ऋतु आता है, फूल पौधे होते हैं, फल होते हैं, मछलियां होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जानवर होते हैं। पोलर बियर उठता है और 16 घंटे पर डे खाता है। पीछे वो दिन भर खाता ही रहता, सूंघता ही रहता, खाते रहता। फिश बहुत खाता है फिश, वो इसलिए खाता है बेटा पेट भरने के लिए नहीं, पीछे जो एनर्जी उसने जमा लूज की है उसे रिगेन करना है उसे अक्टूबर तक, क्योंकि ये मौसम फिर खत्म होने वाला है, फिर स्नोफॉल शुरू होगा। तो जो इतना जमा कर लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, मुझे देखो है ना रिजर्व एंड सरप्लस, अरविंद सर का सबसे ज्यादा है नहीं, तो जिसके पास रिजर्व एंड सरप्लस है वो नवंबर में सोता है और फरवरी में उठता भी है। जिसके पास नहीं है वो नवंबर में सोता तो है, फरवरी में उठ नहीं पाता, मार्च में उठ नहीं पाता। इसलिए विषम परिस्थितियों के लिए बेटा जी अपनी ताकत ही काम आती है। किंगफिशर क्यों मर गया और टाटा ग्रुप की कंपनी क्यों नहीं मरती है, इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? ऐसा थोड़ा टाटा ग्रुप की कंपनी में लॉस नहीं होता है, खूब लॉस होता है। उनके टाटा मोटर्स में हार्डली कभी कभी प्रॉफिट होता है, हमेशा लॉस में रहते हैं। टाटा स्टील खूब लॉस में जाता है, खूब प्रॉफिट में आता है। तो बुरे वक्त पे सहारा तो अपनों का ही होता है ना भाई, गैर थोड़ा मौका देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं अपने ब्लड रिलेशन की बेटा थोड़ा अलग तरह से कदर करना।
कई बार ना यारी दोस्ती में लगता है नहीं मेरा दोस्त अच्छा है, मेरा भाई बहुत कमीना है, ऐसा लगता है कई बार, लेकिन ऐसा नहीं है। यार दोस्त अच्छे भी होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो बॉन्डिंग कहीं कहीं मिलती है बेटा, बाकी सब हैप्पीनेस के पार्टनर हैं। नहीं बगल मत देखो, बाकी सब हैप्पीनेस के पार्टनर है, बुरे वक्त में नहीं। भगवान ना करे कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, मारामारी हो जाए, तो उसमें जनरली ऐसा देखा गया है घर वाले ना आपको आके बचा ले जाएंगे और पूरी ताकत से विरोध करना, नहीं ये ऐसा है ही नहीं, इसने ऐसा किया ही नहीं, उनको पता है साला बहुत बदमाशी है, पक्का इसी ने लड़ाई छड़ी होगी, लेकिन फिर भी आपकी मम्मी, आपके पिताजी, आपका भाई एकदम तन जाएगा, नहीं मेरा भाई है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने देखा था, छत से देखा था मैंने, कोई गारंटी, सारी गलती इसकी है, तो आपको बचा लेंगे। आपकी पिटाई हो रही हो तो आपको अपने गोदी में लेके मतलब साइड में कर देंगे, उन्हें पता है कि घर जब फिर पिटेंगे, वो अलग बात है, ठीक है कि नहीं, लेकिन वहां आपको बचा के बुरे वक्त में। देखो ब्लड वगैरह की बात आती है, कई बार तबीयत खराब होने, बहुत पैसे की बात आती है, अपने ही लोग तो आते हैं, जैसे अभी अरविंद सर के जीजा जी हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई, ब्रेन हेमरेज, पता नहीं क्या हो गया था, सर ने बताया था। अब देखो उस समय उनके घर में तो पैसा था ही, लेकिन ये 3 साले कब कमाएंगे, और तीनों साले अच्छे कमाते हैं। अरविंद सर चार्टर्ड अकाउंट हैं, इनका भाई इनकम टैक्स में है, एक CNG में है, सब अच्छा पैसा कमाते हैं, कब कमाएंगे। तुरंत ये लोग पहुंचे, और पहुंचे तो ऐसे नहीं पहुंचे भाई, सब 5-5 लाख का बंडल लेके पहुंचे था तब में। क्योंकि एक बहन का फोन आया, एक ही सिस्टर है इनकी, एक बार फोन आया और सभी तीनों भाई पहुंच गए, जो जहां था वहीं से पहुंच गए। तो ये अपनों का बेटा है। उस समय आप मतलब गैरों से बहुत भरोसा नहीं कर सकते, गैर आ जाएंगे ठीक है भाई, बहुत बुरा हुआ, ठीक नहीं हुआ, इससे ज्यादा और कुछ ज्यादा उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, टाइम भी खराब चल रहा है, आपको फालतू और डिप्रेस करेंगे, ठीक है कि नहीं। हाँ चलिए, तो ऊपर वाले दुआ से अब ठीक है, अब हालत काफी वो सुधर गई है, तो ये बहुत जरूरी होता है। समझ रहे हो इस बात को मेरी बात, कि नवंबर से फरवरी महीने काटने के लिए ओन कैपिटल का होना जरूरी है, ठीक है बालक, जरा आ जाओ। प्रोप्राइटी रेशियो, ओन कैपिटल ये छोड़ो, प्रोप्राइटर्स फंड, डिवाइडेड बाय आज इसका है क्या बोलते हैं, ये ऐसा है ना, है ना, ये बोल रहा है नहीं है, बदमाश है, चले जरा चुपचाप रहो, है। अरे अभी तो 2 दिन छुट्टी हुई थी यार, अब तो पढ़ लो। थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए ना। सुनो, एक्स 10 करोड़ में 8 करोड़ अपना है, वाई 10 करोड़ में 2 ही करोड़ अपना है, 0.8, 0.2। जानते हो बेटा, इसके रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है, क्योंकि देखो नुकसान तो एसेट में ही होता है, नुकसान इसमें थोड़ा होगा कोई बात नहीं, थोड़ा और होगा कोई बात नहीं, थोड़ा और होगा कोई बात नहीं, कोई मांगने तो नहीं आएगा ना। इसमें थोड़े समय बाद लोन वाले हल्ला करने लगेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा पैसा तो खत्म हो गया, चलो निकलो तुम कंपनी से। ये जितनी सारी अभी कंपनियां फ्लॉप हुई हैं, ये सब वो हुई हैं जो हाई डेप्ट कंपनियां थी। दूसरे के पैसे का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन सुख के साथ ही होते हैं, याद रखना।
बिजनेस मॉडल तो किसी गड़बड़ हो सकता है, चाहे नीरव मोदी क्यों ना हो। रोटोमैक वाले कानपुर के हैं, कोई हैं रोटोमैक वाले को जानते हो? नहीं। रोटोमैक एक पेन आता था पहले, आप पता नहीं आता है कि नहीं आता है। तो पेन उन्होंने बहुत अच्छा किया, इंडिया में सबको एकदम जीत लिया। लेकिन पेन तो पेन ही है, उसमें टर्नओवर बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, 500 करोड़ 600 करोड़ बहुत है। तो उनके दिमाग में आया यार रियल एस्टेट में असली मजा है, रियल एस्टेट में घुस गए। बट रियल एस्टेट कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल बहुत चाहिए, एक एक प्लॉट होता है 500 करोड़ का। तो उन्होंने बैंक से लोन लिया, प्रॉफिट अच्छा कमा रहे थे, बैंक ने लोन भी दे दिया। एक प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा, और 4 प्रोजेक्ट कर दिए, 6 प्रोजेक्ट कर दिया। तब तक आ गए मोदी जी, न खाएंगे न खिलाएंगे। तो उनके घर में तो कोई है नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे घर में तो है। नतीजा ये हुआ, रोटोमैक के घर में प्रॉब्लम हो गई, लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदना बंद कर दिया, प्रॉपर्टी का दाम गिरने लगा, प्रॉपर्टी का रिलेशन कम होने लगा, मतलब गिरे हुए दाम पर कोई खरीदने को तैयार नहीं। नतीजा ये हुआ, इंटरेस्ट का पैसा चढ़ता गया, इंस्टॉलमेंट फेल होते गए। बैंक वालों ने कहा पैसे लाओ, उन्होंने कहा नहीं है, हाथ खड़े। कौन बिल्डर बच गए? कौन बिल्डर बच गए? जिनका अपना पैसा था। नुकसान उनको भी हुआ, लेकिन कोई मांगने नहीं आया ना। मैंने भी प्रॉपर्टी पे में इन्वेस्टमेंट किया था, 70 लाख जिसको हम लोग सोच रहे थे 40 लाख में बेचा हम लोगों ने। हमें लॉस नहीं हुआ क्योंकि मैं पड़ा था 30 लाख का। प्रॉपर्टी पहले खरीदी थी, प्लॉट पहले खरीदा था, दाम बढ़ गया था, बना के बेचा। हम लोग सोच रहे थे 70 लाख रुपए एक फ्लैट का आएगा। 16 फ्लैट हम लोगों ने बनाए थे, लेकिन 40 42 45 आया। कोई बात नहीं बेटा, चुपचाप अपना कमाए और पैसा निकाले और चुपचाप पिटा हुआ मुंह, वो नहीं बोलते हैं वो ठगा हुआ बनिया और पिटा हुआ पहलवान किसी को कुछ नहीं कहता। तो चुपचाप हम लोगों ने भी साइड कर लिया, कहा भाई नया प्रोजेक्ट अब हम लोग, हाँ सुनो, नया प्रोजेक्ट अब हम लोग नहीं बनाएंगे। लेकिन कोई बैंक वाला हमारे दरवाजे पे तो नहीं आया ना। कारण बताओ क्यों नहीं आया? क्योंकि पैसा हमारा था। यही मैंने अगर बैंक लोन लिया होता तो बैंक वाले तो टॉपर्स में कब का सील लगा के चले गए होते। कब का कि बहुत हो गया नौटंकी, बहुत पढ़ा लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, खुद से तो हो नहीं रहा, बंद करो। तो फिर इतने कॉन्फिडेंस से बेटा नहीं पढ़ा पाता मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब अपना ही फाइनेंस मैनेज ना हो तो अभी नहीं हो पा रहा मोदी जी के चक्कर में। मोदी जी को हटा दो, फिर देखो क्या पढ़ा रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इधर आओ। अरे भाई साहब, टीचर का कॉन्फिडेंस छीन लिया इन्होंने। वरना पहले हम लोग क्लास में कोई इस तरह से बच्चा बात करता, भारत इसको बाहर करना। अब पता है तुम बाहर जाते, 4 बच्चे, सर हम आ जाए 4 बच्चे, बिठाओ इसको बिठाओ, बाकी 3 भगाओ सालों को। ये बेटा टीचर का कॉन्फिडेंस था। अब तो डर लगता है इसे मान लो भगा दें भाई साहब। बैच ही बंद हो जाएगा। क्योंकि बैच में है ही 2 बच्चे, एक मैं और एक वो। चलो इधर आओ, लेट्स सी। सुनो सुनो, इधर आओ। तो ये जितना ज्यादा हो ना, देखो बेटा ये है टोटल एसेट। और जानते हैं आप एसेट तो 2 ही जगह से बनता है, या तो ओन कैपिटल या लोन कैपिटल। तो अगर ये 80 है तो ये 20 है। हम मेजोरिटी में है तब तक ये 20 वाले नहीं बोलेंगे, लेकिन जहां हम माइनॉरिटी में हुए, मेजोरिटी वाले तो जीना हराम कर देंगे भाई साहब। फिर वो थोड़ा ना मानेंगे। कुछ समझ भी रहे हो? लिखो, हायर द प्रोप्राइटी रेशियो, higher the chances to absorb, या higher the capacity लिखो यार, capacity to absorb
हायर द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द losses and to survive in bad phase. मुझे भी पता है फिर सीए का दिन लौटेगा, फिर हम लोग भर भर के बैच पढ़ाएंगे, फिर ढेर सारे पैसे कमाएंगे, आई नो इट, लेकिन वो मोदी जी के रहते आने वाला नहीं है, यही प्रॉब्लम है। देखो बेटा, सुनो सुनो, ये था 2012 सीए फाउंडेशन में बच्चे पास हुए थे बता रहा हूं 50,000 या 51,000, तुम इंटरनेट पे देख सकते हो। हमें ध्यान है शाम के बैच में, बड़े से पूछिए, शाम के बैच में 600-700 वो बच्चे होते थे। 3 बैच चलता था, 3 बैच, सुबह आईटीओ, दोपहर यहां, शाम को आईटीओ। जगह नहीं था भाई साहब, कहां बिठाएं? तो बच्चे इतने पास होते थे, 51,000 फाउंडेशन में पास हुए थे। कहीं ना कहीं तो पढ़ेंगे। हम लोग कितना 2-2.5 हजार पढ़ाते थे उसमें से, फेस टू फेस में यही पॉसिबल है। और सुनो, यहां टोटल बच्चे अपीयर हुए हैं 2017-18 में 51,000, पास हुए हैं 6,000। जून की बात बता रहा हूं। अब देख लो भाई, 10 गुना जहां कम हो वहां समस्या तो होनी ही होनी है। ये लो पीरियड, क्या क्या प्रैक्टिस अच्छे से होगी है, सुनो प्लीज। लेकिन देखो फिर समय अच्छा तो आना ही है, नहीं आएगा? चलो ध्यान दो, प्लीज 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 सुनो। तो ये टाइम फिर आएगा, लेकिन बताओ यहां पे कौन सरवाइव कर पाएगा? जो इस फेज को काटेगा वही ना। तो इसीलिए बेटा ये रिजर्व रखना चाहिए, ताकि लॉस जब हो तो उसको आप सरवाइव कर सकते। यू मस्ट हैव रिजर्व एंड सरप्लस टू कवर अप द लॉसेस। कुछ इंडस्ट्री बेटा सुनो प्लीज, कुछ इंडस्ट्री होती ही साइक्लिकल हैं, जैसे मेटल इंडस्ट्री। आप ऐसा करना, टाटा स्टील या कोई स्टील प्लांट का 5 साल का पीएल देखना, उसमें 2 साल खूब लॉस होगा, 2 साल खूब प्रॉफिट होगा। वो होता है साइक्लिकल है। हाँ, वो ट्रेंड चलता है, 2-4 साल खूब लॉस होगा, 2-4 साल खूब प्रॉफिट होगा, खूब लॉस खूब प्रॉफिट, उसको भी रोक नहीं सकता। तो वो कंपनियां खूब रिजर्व में सरप्लस बना के रखती हैं। बताओ क्यों? ताकि जब लॉसेज हो तो हम कवर कर सकें। अपना पैसा होता है ना बेटा, तो ठीक है, देखो नुकसान होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये भी तो उम्मीद है कि कल प्रॉफिट होगा, हम उसको कवर कर लेंगे। जुए वाला हारता है, लेकिन जिसके पास गल्ला होता है ना बेटा, वो लास्ट में जीत के जाता है, और जिसके पास नहीं होता वो खत्म हो जाते हैं। पत्ते कभी खूब अच्छे आते हैं, हालांकि गलत पढ़ा रहा हूं मैं लेकिन कभी पत्ते नहीं आते। देखो इंडिया के सबसे बड़ा चार्टर्ड अकाउंट माना जाता है इन्वेस्टमेंट राकेश झुनझुनवाला, नाम सुना आपने? आज की तारीख में उसकी अपनी प्रॉपर्टी पता नहीं 6,000 या 10,000 करोड़ से ऊपर है शेयर, और कुछ नहीं करता भाई साहब, दिन भर जुआ खेलता है। गोवा कैसीनो में कभी भी चले जाए तुम्हें राकेश झुनझुनवाला मिलेगा। तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब पता है मतलब इतना इसका नाम है आज, अरे उसका इतना नाम है, जिस शेयर पे हाथ रख देगा ना उस शेयर का दाम बढ़ जाएगा। हाँ, उसे जिस शेयर को वो खरीदता है उसको देख के पूरा इंडिया खरीदता है, अपने आप दाम बढ़ जाता है और चुपचाप बेच के निकल जाता है। और जिसको वो बेचता है सारे बेच देते हैं। ये बड़ा कमाल है राकेश झुनझुनवाला का। वो सबसे बड़ा जुआड़ी इंडिया का। गोवा कैसीनो में 2 करोड़ की बाजी, 4 करोड़ की बाजी ऐसे ही खेलता रहता है इन द गोवा कैसीनो। मैं आपको ये नहीं कह रहा बेटा तुम सीए बन के तुम भी जुआ खेलो, लेकिन वो, अरे सुन भाई, वो खेल सकता है, क्योंकि पत्तों का एक प्रोबेबिलिटी होती है, कभी अच्छे आते हैं कभी बुरे आते हैं, कभी लाइन से बुरे आते हैं कभी लाइन से अच्छे आते हैं। तो पैसा होगा तब ना, लाइन से बुरे होने के बावजूद भी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, तुम तो हैंड्स आउट हो जाओगे। फिर जब तुम्हारे अच्छे पत्ते आने के टाइम हुआ तब तक तुम्हारा पैसा खत्म। देयरफॉर यू मस्ट हैव
sufficient reserve surplus to cover up. Outside liability to total asset ratio. एसी का रेसिप्रोकल है, दोनों तरह से निकल सकता। या 1 माइनस प्रोप्राइटरी रेशियो। भाई जितना अपना है बचा हुआ अदर का है। मैंने कहा नहीं था कि भाई अगर इस ग्लास में 80% कैपिटल है तो 20% हवा है। थोड़ा सा मैं पी जाता हूं। अब 60% कैपिटल है तो 40% लायबिलिटी है, 40% कैपिटल है तो 60% लायबिलिटी है। एक बहुत अच्छा है, ये रेशियो बड़ा फेमस है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। जानते हो इसमें क्या है? ये डेब्ट और इक्विटी का मुकाबला है। ऊपर रखो डेब्ट, नीचे रखो इक्विटी, बन गया डेब्ट इक्विटी रेशियो। सुना मेरे बालकों ने? देखो दो कंपनी है, 10 लाख 5 लाख, 5 लाख 10 लाख। यहां हम बात करेंगे 2:1, यहां बात करेंगे 1:2। या टाइम्स का लो, 2 टाइम्स, 0.5 टाइम्स। पता है बेटा ये बिजनेस कैसा है? ये बिजनेस ऐसा है और ये बिजनेस ऐसा। बताओ कौन सी इमारत ज्यादा मजबूत होगी? जिसका बेस ज्यादा होना, इमारत ज्यादा मजबूत होगी। मैंने कहा था कभी पिरामिड, ये पिरामिड स्ट्रक्चर वर्ल्ड का सबसे मजबूत स्ट्रक्चर होता है। इजिप्ट के पिरामिड कोई गया है? अरे तो जाओगे ना, तब भाई 5 साल बाद हैप्पी न्यू ईयर वही मनाना यार, इजिप्ट में। तो इजिप्ट के जो पिरामिड है बेटा, ये ध्यान से सुनना, ये सबसे मजबूत इसलिए माने जाते हैं कि बेस बहुत होता है, उसके ऊपर होता है हवा पानी का असर कम पड़ता है। अब मान लो ये लक्ष्मीनगर की बिल्डिंग है, ठीक है कि नहीं? बताओ भूकंप में इसका क्या हाल होगा? ठीक बात है। तो ये बात आपको ध्यान देना है। लोअर द रेशियो, बेटर द सॉल्वेंसी। जितना दूसरों पे डिपेंडेंसी कम हो, मैं अभी प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा, जितना दूसरों पे डिपेंडेंसी कम होगा आपको बेटा उतना ही फायदा होगा। दूसरों पर डिपेंडेंसी बढ़ाओगे, मुसीबत के समय में तो गर्व करते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी इतना दबंगई क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि इनकी अपनी सरकार है। मनमोहन सिंह इनसे ज्यादा काबिल थे 1000 गुने, लेकिन वो क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि एक तो उनका अपना कुछ था नहीं, और था भी तो गवर्नमेंट में 10 का सपोर्ट था। ए राजा, बी राजा, सी राजा, डी राजा, ए मायावती, बी मायावती, सी मायावती। अब सबकी सरकार होगी तो भाई सब तो खाएंगे हिस्सा। ठीक बात है कि नहीं? तो ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। चलो तुम भी क्या याद करोगे? हैप्पी न्यू ईयर है। मिलते हैं बेटा कल। ओके बाय। देखो कल 3 क्लास होगी, कल एफएम तक होगी ना, 3 2 बजे, कल 2 बजे क्लास खत्म, 2:15 में खत्म हो जाएगी। हम लोग वहां 2:30